प्रिय विद्यार्थियों, आइए विद्यापति के पदों की व्याख्या करते हैं। विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं और उन्होंने क्या लिखा कीर्तिलता में कि सक्कय वाणी बुहन भावई, पाऊ रस को मम्मन पावई, देसिल बैना सब जन मिठा, तम तैसन जंप ओ अवहट्टा। क्या लिखते हैं कि सक्कय वाणी बहुअन भावई, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत वाणी है, वह तो विद्वानों को ही भाती है, विद्वानों को ही पसंद आती है, सब नहीं उसे समझते। पाऊ रस को मम्मन पावई, जो प्राकृत भाषाएं हैं वे भी मीठी नहीं हैं, सरस नहीं हैं, उनमें रसात्मकता का अभाव है। देसिल बैना सब जन मिठा, फिर क्या कहते हैं कि जो देशी भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, वो तो सबको मीठी लगती है। विद्यापति मिथिला के थे तो मैथिली के लिए कह रहे हैं कि देसिल बैना, जो देसी जो लोक भाषा है, मैथिली भाषा, विद्यापति कहते हैं कि सब जन मिठा, वो सबको मीठी लगती है, सबको मधुर लगती है, सबको सरल सरस लगती है। तम तैसन जंप ओ अवहट्टा, फिर क्या कहते हैं कि इसीलिए मैं जो है तम तैसन जंप ओ अवहट्टा, इसलिए मैं अवहट्ट में अपनी बात कहता हूँ। तो यहाँ अवहट्ट जो थी वो शौरसेनी अपभ्रंश और ब्रजभाषा के बीच की कड़ी थी, और विद्यापति ने इसीलिए देसिल बैना, लोक भाषा को मीठा मानकर, सरस मानकर, सरल मानकर और सबकी प्रिय मान करके उन्होंने मैथिली में अपने काव्य की रचना की, इसीलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो उन्होंने अपभ्रंश को किससे समन्वित किया? देशी भाषा से, लोक भाषा से, और फिर उसको मधुर बनाकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की, उसे अपने काव्य का माध्यम बनाया। तो इस तरह से जो विद्यापति की भाषा है वह भावों को व्यक्त करने में बहुत समर्थ है ना। बहुत श्रेष्ठ मैथिली में उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। शब्द संयोजन भी जो है उनका भावानुगामी है, और मैंने पहले बताया था पिछले पदों की व्याख्या में कि एक चित्र खड़ा होता है ना, जैसे रील चल रही हो सामने, जैसे एक फिल्म चल रही हो, जैसे एक चित्र पूरी गत्यात्मकता के साथ उपस्थित हुआ हो, पूरी ध्वन्यात्मकता के साथ उपस्थित हुआ हो, पूरी नादात्मकता के साथ उपस्थित हुआ हो। तो इस तरह का विद्यापति के पदों का प्रभाव है। तो एक हम पद लेते हैं जिसमें क्या है, नोक झोंक है ना, नोक झोंक है श्री राधिका और श्री कृष्ण की। नित्य किशोर श्री कृष्ण और नित्य किशोरी श्री राधिका, दोनों सुजान, दोनों चतुर, और विद्यापति यहाँ एक गत्यात्मक, ध्वन्यात्मक, नादात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं शब्दों के माध्यम से। कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी। कुंज भवन से यानी यमुना के किनारे के कुंजों से श्री राधिका निकल रही हैं रोकल गिरधारी। श्री कृष्ण ने, गिरधारी ने उन्हें रोक लिया। एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी। संवाद है। राधिका क्या कहती हैं कि हे माधव, एक ही नगर में रहते हैं, इसलिए डकैती या राहजनी मत करो, बलपूर्वक मेरा रास्ता मत रोको। बटमारी किसको कहते हैं? डकैती या राहजनी, है ना, कि हम एक ही नगर में रहते हैं, रात दिन का मिलना जुलना है, इसलिए तुम ये राहजनी जैसी हरकत मत करो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो, है ना, मुझे अपनी सखियों के साथ रहना है ना। श्री कृष्ण जो उनको रोक रहे हैं कि तो राधिका उन्हें इस तरह जवाब देती है।
एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बट मारी, छाड़ कन्हैया मोर आंचर है फाटत नवसारी। फिर अगला चित्र आता है, देखो दो दो पंक्तियों में, छोटी छोटी पंक्तियों में संक्षिप्तता के साथ एक पूरा चित्र खड़ा हो जाता है। हे कृष्ण मेरा आंचल छोड़ दो, है ना, मेरा वस्त्र छोड़ दो। कृष्ण ने पहले राह रोकी और जब राधिका आगे बढ़ गई तो उनका आंचल पकड़ लिया, है ना। तो राधिका कहती हैं कि फाटत नवसारी, मैं नहीं रुकूंगी कृष्ण, मुझे जाना है ना। अगर इस तरह की खींचतान की तो मेरा जो ये नया वस्त्र है, नई ओढ़नी है ना, नया वस्त्र है, नई ओढ़नी है, वो फट जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे कहे में नहीं आऊँगी। तुम ज़िद मत करो, तुम राहजनी मत करो, तुम मेरी राह मत रोको। फिर अगले देखिए, अपजस होएत जगत भरी है जनु करई उधारी। उधारी नहीं है, उघारी है ना, पाठ शुद्ध कीजिए, जनु करई उघारी। अगर तुम अब भी न माने तो नगर भर में अपजस होएत, संसार भर में अपयश होगा, संसार भर में बदनामी होगी, संसार भर में हमारा उपहास होगा, है ना। अपजस होत जगत भरी है जनु करिए उघारी। मेरा हे श्री कृष्ण, हे राघव, मेरा वस्त्र मत खींचना, क्योंकि इस तरह की तुमने हरकत की तो जगत भर में, नगर भर में, ब्रजमंडल भर में अपयश हो जाएगा। मर्यादाहीनता करोगे हे कृष्ण तो तुम्हारा अपमान होगा। संगक सखी अगु आयल रे हम एक सर नारी। फिर क्या कहती हैं राधिका कि संगक सखी अगु आयल रे हम एक सर नारी। मेरी साथ की सहेलियां कृष्ण बहुत आगे चली गई हैं, है ना। हम एक सर नारी, मैं अकेली रह गई हूँ और तुम शायद इसी अकेलेपन का लाभ लेना चाहते हो, है ना। अब मैं अकेली रह गई हूँ, मेरी सहेलियाँ आगे चली गई हैं, है ना, मुझे जाने दो। अगली पंक्ति देखिए, दामिनी आए तुलाइल रहे एक राती अंधारे। फिर क्या कहती हैं वो कि बिजलियाँ भी चमकने लगी हैं। दामिनी बिजली, तुलाइल चमकना, है ना, बिजली चमकने लगना, कड़कने लगना। दामिनी आए तुलाइल है एक राती अंधारी। एक तो बादल छा गए हैं, अंधेरा कैसे हो गया एकदम, कि एक तो बादल छा गए हैं और फिर बिजली भी चमकने लगी है ना। इसलिए जो ये अवसर प्रणय के लिए तो अनुकूल है ना। कवि दोनों बातें कह रहे हैं। राधिका जो यहाँ प्रत्यक्षतः तो कृष्ण को रोक रही हैं, लेकिन मन स्थिति उनकी भी कृष्ण के प्रति प्रणय भाव की है, प्रेम भाव की है। तो वो जो कह रही हैं उसमें दोनों अर्थ हैं। प्रत्यक्षतः कह रही हैं कि मुझे जाने दो, सहेलियां चली गई हैं और बिजली चमकने लगी है, बादल छा गए हैं, अंधेरा हो गया है, ऐसे में अगर तुम मुझे रोकोगे तो अपयश होगा और हे कृष्ण मेरा वस्त्र मत पकड़ो, मेरी राह मत रोको। लेकिन प्रकारांतर से वो भी कृष्ण का सामीप्य चाह रही हैं। तो ये जो मन स्थिति है उसके बड़े चितेरे हैं विद्यापति। जो इनके काव्य की जो व्यंजना है वो दूर तक जाती है। भनई विद्यापति गाओल है सुनो गुणमति नारी। विद्यापति यह कहते हैं, यह गा रहे हैं, यह पद लिख रहे हैं, यह कह रहे हैं कि सुनो गुणमति नारी, हे राधिका तुम तो बड़ी गुणवती नारी हो, है ना, तुम तो बुद्धिमती हो, तुम तो सुमति हो। पहले भी कहा है कि बरजोवती, है ना, श्रेष्ठ सुंदरी हो, युवतियों में श्रेष्ठ हो या सर्वश्रेष्ठ युवती हो। सुन गुणमति नारी, हरिक संगे किछु डर नहीं है, तुहे परम गमारी। श्री कृष्ण के साथ तो कुछ भी डर नहीं है, श्री कृष्ण के साथ तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो ग्रामीणा हो, गमारी है ना, गंवारी से तात्पर्य ग्रामीणा स्त्री हो, या तुम
प्रणय भाव को नहीं समझ रही हो, इसलिए तुम ग्रामीणा हो, तुम नागरी नहीं हो। कृष्ण तो चतुर सुजान है, यहाँ राधिका नागरी नहीं है। राधिका क्या है? गंवारी कहा है उनको कि तुम ग्रामीणा हो, यह तो अवसर है तुम्हारे लिए प्रणय भावना की पूर्ति का, और ऐसे में तुम श्री कृष्ण से दूर जा रही हो, तो यह उचित नहीं है। इस तरह से जो चित्रात्मकता, दो दो पंक्तियों में एक एक चित्र दे करके विद्यापति ने यहाँ अपनी भाषा की सामर्थ्य दिखाई है। और गीति काव्य के जितने गुण हो सकते हैं, है ना, जैसे आत्मपरकता, वैयक्तिकता, भावोच्छ्वास, कल्पना की अधिकता, या कहें कि संक्षिप्तता, छोटा सा पद है, संगीतात्मकता, ये जो है बार बार कहा है, और जो तुक है रे हे, ये गायकी के लिए बहुत अनुकूल है। रागात्मकता, चित्रात्मकता, सुकुमारता भावों की, ये सब चीज़ें जो इसमें मिलकर इस पद की प्रभावान्विति को बढ़ाती हैं, प्रभाव को बढ़ाती हैं। और राधिका कृष्ण की जो नोक झोंक है किशोर कृष्ण किशोरी राधिका की, उसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ विद्यापति ने व्यक्त किया है। इनके पदों की हम कहें कि मधुरता, मदिरता और प्रभु विष्णुता बहुत गहरी है। प्रभु विष्णुता है ना, प्रभावात्मकता है, जिसको मैंने अभी प्रभावान्विति कहा, वह बहुत गहरी है, बहुत श्रेष्ठ है। चलो एक पद आखिरी बचा है, कर ही लें आज इसको। समझो, देखो। सखी है कतहु न देखी मधाई, कांपि शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर भेल आई। क्या कहते हैं यहाँ? गोपिकाओं के, गोपिकाएं तो कह सकते हैं, या राधिका कह दें, या नायिका कह दें, क्योंकि कई बार राधा कृष्ण के नाम से नायक नायिका का चित्रण भी रीतिकालीन कवियों ने भी किया है और विद्यापति ने भी किया है। कहीं तो इनकी श्रृंगारिकता संयमित है और उसमें रहस्यात्मकता है, और कहीं जो इनकी जो श्रृंगारिकता है वह पूर्णतया दैहिक भौतिक प्रतीत होती है। तो फिर वहाँ ये नायक नायिका का चित्रण करते हैं राधा कृष्ण के नाम से। देखिए इसको कि सखी है कतहु न देखी मधाई। श्री राधिका या कोई विरहिणी गोपी अपनी सखी से, सहेली से कहती हैं, कतहु कहीं भी, कतहु कहीं भी न देखी मधाई, कहीं भी मुझे कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपिकाओं के मन में विरह है और राधिका के मन में विरह है, उसको चित्रण करते हैं विद्यापति। सखी है ये संगीतात्मकता, नादात्मकता और उसके लिए प्रयुक्त किया है। कभी कहीं भी मुझे कृष्ण मधाई यानी माधव, माधव माने श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं। कांपि शरीर, मेरी देह में कंपन हो रहा है विरह के कारण। धीर नहीं मानस, मन में कहीं भी धैर्य नहीं है, मन में व्याकुलता है, देह भी अधीर है, देह भी कांप रही है। अवधि नियर भेल आई, है ना। अब तो ऐसा लगने लगा है, ऐसा भी लगने लगा है कि कृष्ण के आने का समय निकट आ गया है ना। अवधि कृष्ण के आगमन का समय, मिलने का दिन, है ना। अवधि नियर भेल आई, निकट आ गई है। कृष्ण के मिलने की अवधि, मिलने का समय निकट आ गया है, लेकिन कृष्ण मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांप हो गया ये। माधव मास तीथि भयो माधव, अवधि कयई पी गेला। अब कृष्ण क्या कहकर गए थे कि माधव मास, माधव मास माने वैशाख मास। गीता में कृष्ण ने ये कहा है कि महीनों में मैं वैशाख मास हूँ, और तिथियों में क्या कहा है, तिथियों में मैं एकादशी हूँ। तो माधव मास का मतलब यहाँ कई जगह मैंने ये देखा कि माधव मास माने मधुमास, मधुमास नहीं, वैशाख मास। तिथि भयो माधव, तिथि यानी एकादशी,
है ना। आज तिथि एकादशी है और वैशाख का महीना है, यानी ऐसा लगता है कि अवधि कई पिय गेला। कृष्ण ऐसा कह के गए थे कि माधव मास और माधव तिथि को आएंगे। तो आज वैशाख मास की एकादशी है, कृष्ण आज आने का कहकर गए थे, है ना। और अब मुझे लगता है कि कृष्ण के आने का समय निकट आ रहा है, समीप ही है कृष्ण के आने का समय। इसलिए मेरे मन को धैर्य नहीं है और देह भी उद्विग्न हो रही है, कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। कुछ जुग शंभु परसि कर बललनि ते परतित मोहि भेला। कुछ जुग शंभु परसि कर, शंभु परसि से संभवतः यहाँ तात्पर्य है वक्षस्थल के लिए, है ना। वक्षस्थल मानो शिव पार्वती के समान युगल रूप है ना। और ऐसा लगता है कि कृष्ण का अब आगमन होने ही वाला है। प्रतीति ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसा विश्वास हो रहा है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। भैला मन हो रहा है ना। भैला को आप भैला पढ़ो कि इस तरह का मुझे विश्वास हो रहा है, इस तरह का मुझे अनुमान हो रहा है, या इस तरह का कि मुझे प्रतीति हो रही है कि कृष्ण अब आने वाले हैं और संयोग का समय अब निकट ही है। मृगमद चानन परिमल कुंकुम केबुल शीतल चंदा, पिय बिसलेख अनल जो बसिए विपत्ति चिन्हे भल मंदा। मृगमद चानन परिमल कुंकुम और चंदा, 5 चीज़ें कही है। मृगमद मैंने पहले भी बताया, कस्तूरी। चानन क्या है भाई? चांद नहीं है, चांद तो आगे शब्द प्रयोग किया है। चानन है चंदन, है ना। मृगमद चानन, कस्तूरी चंदन, परिमल यानी पुष्प पराग, पुष्पों की सुगंध। कुंकुम, कुंकुम भी शुभ पदार्थ है जिससे बिंदी इत्यादि लगाई जाती है। श्रृंगार का, प्रसाधन का की सामग्री है, ये सारी ही प्रसाधन की सामग्री है। मृगमद चानन परिमल कुंकुम केबुल शीतल चंदा और शीतल चंद्रमा, है ना। ये सारी चीज़ें। पिय बिसलेख अनल जो बसिए, पिय बिसलेख, बिसलेख यानी विश्लेष, विश्लेष माने विच्छेद, विच्छेद माने वियोग, वियोग माने माने दूरी, है ना। पिय विसलेख अनल जो बसिए विपत्ति चिन्हे भल मंदा। ये जो ऊपर चीज़ें कही हैं, ये श्री कृष्ण के विच्छेद वियोग के कारण, विरह के कारण अनल जो बसिए, आग के समान हो गई थी, है ना। कैसे लग रहा है उनको कि कृष्ण आने वाले हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले हैं, इसका अंदाज़ा हो रहा है। पिय बिसलेख अनल जो बसिए विपत्ति चिन्हे भल मंदा। अब इनकी जो विपत्ति कारक प्रभाव है इनका, वो भी अब कम हो गया है, मंदा, है ना। चांद जो बहुत अधिक सताता था, अब थोड़ा कम सता रहा है। ये जो चंदन, परिमल, पुष्पराग, कुमकुम, मृगमद प्रसाधन की सामग्रियां हैं, ये अब थोड़ा ठीक लगने लगी हैं, क्योंकि ये सब कृष्ण के दूर होने के कारण आग सी लगने लगी थी। इनसे मानो मन, हृदय दुखी होने लगता था, दग्ध होने लगता था। विपत्ति चिन्हे भल मंदा, बनई विद्यापति सुन बर जोवती, चित्त जनु जंख आजे। कवि विद्यापति कहते हैं या विद्यापति दूती के माध्यम से कहते हैं, गोपिका के माध्यम से कहते हैं, राधिका के माध्यम से कहते हैं कि सुन बर जोवती, हे सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, हे युवतियों में सर्वश्रेष्ठ युवती श्री राधिके, चित्त जनु जंख आजे। आज तुम अब पश्चाताप करना छोड़ दो, है ना। आज तुम झुंझलाना छोड़ दो, चित्त जनु जंख आजे। आज तुम अपने मन में पश्चाताप करना, दुख करना, है ना, दुख करना छोड़ दो, पश्चाताप करना छोड़ दो, तुम झुंझलाहट आज छोड़ दो। पिय बिसलेख कलेश मिटाएत, श्री कृष्ण से विच्छेद का क्लेश, है ना। विच्छेद यानी वियोग का क्लेश। श्री कृष्ण से
वियोग का क्लेश मिटने वाला है। बालम बिलसी समाजे, और फिर तुम अपने प्रिय कृष्ण के साथ, है ना, समाजे सामूहिक रूप से तुम सब अपने श्री कृष्ण के साथ रहोगी। हे श्री राधिका, तुम कृष्ण के साथ विलास करोगी, कृष्ण के निकट रहोगी। तो इस तरह से यहाँ वियोग का वर्णन भी है और साथ में कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में जो मनः दशा है, मनः स्थिति है, उसको कवि ने व्यक्त किया है। तो इस तरह 5 ही पद आपके इसमें रहे विद्यापति के, और 5 पदों के माध्यम से आपने विद्यापति के काव्य के अलग अलग रूपों को देखा कि किस तरह विद्यापति में सामर्थ्य है कि वो गत्यात्मक चित्र, शब्द चित्र बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्तता से, है ना, बहुत बहुत कम शब्दों में अपनी बात और बाकी सारी पाठक की कल्पना पर छोड़ देते हैं। सुनने वाले की कल्पना, गीत को सुनने वाले की कल्पना पर छोड़ देते हैं। जिसकी जितनी व्यंजना में पकड़ है, उतना वह उस कल्पना को ग्रहण करता है। तो यहाँ एक जगह एक बात और कहनी है मुझे कि भाषाई सामर्थ्य के बारे में विद्यापति लिखते हैं कि बालचंद विज्जावई भाषा, है ना, बालचंद विज्जावई भाषा, दुई नहीं लागई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहई, ईणिच्चय नागर मन मोहई। ये भी कीर्तिलता में से लिया है मैंने, मिलता है कई जगह उल्लेख इन पंक्तियों का। क्या कहते हैं? बालचंद विज्जावई भाषा, विज्जावई विद्यापति क्या कहते हैं अपनी भाषा के लिए? विद्यापति की मेरी जो भाषा है, विद्यापति की जो भाषा है वो बालचंद, बाल चंद्रमा यानी द्वितीया के चंद्रमा के समान है ना। भाषा स्थूल नहीं है, द्वितीया के चंद्रमा में गुंजाइश होती है पूर्णिमा तक पहुंचने की। तो बाल चंद्र के समान मेरी भाषा है, द्वितीया के चंद्रमा के समान मेरी भाषा है। दुई नहीं लागई दुज्जन हासा, दोनों का जो दुर्जन व्यक्ति हैं वे उपहास नहीं कर सकते हैं, है ना। दो क्या? ओ परमेश्वर हर शिव सोहई। एक तो बालचंद्र जो शिव के मस्तक पर सुशोभित होता है, द्वितीया का चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर चमकता है, उसमें कलंक नहीं होता है ना, कलंक नहीं होता। और दूसरा क्या है कि कहते हैं ना द्वितीया का चंद्रमा नहीं, चतुर्थी का कहते हो, तो चतुर्थी का नहीं देखना चाहिए ना। दुई नहीं लागई दुज्जन हासा, बाल चंद्रमा के समान विद्यापति कहते हैं, द्वितीया के चंद्रमा के समान मेरी भाषा है। और जो अरसिक है ना, वे भी इसका उपहास नहीं कर पाते हैं। जो रसिक हैं उनको तो ये अच्छी लगती है, लेकिन जो अरसिक हैं, जो दुर्जन हैं, वो भी इसका उपहास नहीं कर पाते हैं। वो परमेश्वर हर सिर सोही, एक बाल चंद्र द्वितीया का चंद्रमा तो हर यानी शिव के सिर पर सुशोभित होता है। और ई निश्चय नागर मनमोही, ई माने यह, जो विद्यापति की भाषा है वह, निश्चय यानी निश्चय ही, नागर मनमोही, जो काव्य को समझने वाले हैं, जो कलाओं को समझने वाले हैं, जो कला के रसिक हैं, उनके मन को यह मुग्ध करता है। तो विद्यापति की जो भाषा है वह चित्र उपस्थित करने वाली, साकार करने वाली, चित्र को और मर्मस्पर्शी भावों से युक्त है। तो विद्यापति के कविता में हमें और क्या मिलता है? देखो, एक बहुत बड़ी बात मिलती है कि विद्यापति मिथिलांचल के सांस्कृतिक जीवन के कुशल अध्येता और कुशल चित्तरे हैं। जैसे जब मैंने सूर को पढ़ाऊंगी या पढ़ाया था, आपने पहले देखा हो या बाद में देखा हो मेरा वीडियो, तो उसमें सूर के यहाँ भी ब्रजमंडल एक पात्र है। कृष्ण, राधा, गोपिका, यशोदा, नंद सब हैं, लेकिन ब्रजमंडल अपनी पूरी शिद्दत के साथ वहाँ चित्रित हुआ है, पूरे प्रभाव के साथ चित्रित हुआ है, पूरी तीव्रता के साथ चित्रित हुआ है। उसी तरह विद्यापति के काव्य में आपको मिथिलांचल की बोली बानी,
है ना, वो तो है ही बोली बानी। तो उसके अलावा जो रीति रिवाज हैं या उत्सव त्योहार हैं, है ना, या देवी देवताओं की आराधना है, तो वो जो विद्यापति यहाँ लोक जीवन में जिन देवी देवताओं की आराधना है वो सब आप यहाँ विद्यापति के काव्य में देख पाते हैं। विद्यापति के काव्य में आपको सांस्कृतिक जीवन का, मिथिला के सांस्कृतिक जीवन का, मिथिलांचल की प्रकृति का, है ना, बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। लोक जीवन के उत्सव रीति रिवाज, मैंने कहा कि वो सब भी मिलते हैं। तो इस तरह विद्यापति ने अपने काव्य में बहुआयामी पद लिखे हैं, बहुत सारे विषयों को शामिल किया है। इनकी एक देवी को लिखी हुई स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, उसका भी वीडियो लिंक मैं आपको भेजूंगी, जिसमें वो दुर्गा मैया की आराधना करते हुए लिखते हैं कि जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया। बहुत सुंदर ये पद है और आप इसको सुनना, आपको अच्छा लगेगा। फिर इनके जो काव्य है उसका विषय क्या है, प्रेम है, सौंदर्य है ना। प्रेम यानी प्रेम की जितनी भी भाव भंगिमाएँ हो सकती हैं, प्रणय, स्नेह, आकर्षण, मान, राग, अनुराग, है ना, जितने भी प्रकार से चित्र हो सकते हैं प्रेम के, वो उन्होंने चित्रित किए हैं। फिर दूसरा विषय प्रमुख क्या, सौंदर्य। सौंदर्य में नक्षिक वर्णन, नायिकाओं का वर्णन, है ना, अभिसारिका, खंडिता, है ना, मानिनी, इसी तरह सद्य स्नाता, है ना, वयसंधि का चित्र। तो जो नारी सौंदर्य का चित्र, है ना, कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, है ना, गुणात्मक यानी गुणों के सौंदर्य का निरूपण। तो इस तरह बहुत सारे तरीके से इन्होंने सौंदर्य का निरूपण किया है। फिर श्रृंगार के दोनों चित्र हैं, संयोग श्रृंगार भी मिलता है और वियोग श्रृंगार भी मिलता है। मिलन के चित्र भी हैं और विरह के चित्र भी हैं, और मिलन और विरह के जो बीच की भावना है उसके चित्र भी मिलते हैं, जो द्वंद्व है उसके चित्र भी मिलते हैं। प्रकृति का चित्रण किया है विद्यापति ने, 12 मासा लिखा है, षड ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन जो है वो विद्यापति ने किया है। गंगा के स्तवन में पद लिखे हैं, जानकी यानी मैया सीता मैया के स्तवन में या स्तुति में पद लिखे हैं। तो वैसे विद्यापति शैव थे, है ना, शैव माने जाते हैं, शिव के उपासक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वैष्णव जो देवी देवता हैं उनकी भी स्तुति की है और उनके बारे में भी पद लिखे हैं। एक और प्रश्न उठता है विद्यापति के लिए, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं, है ना। तो भी दोनों बातें अधूरी हैं, केवल श्रृंगारी कहेंगे तो भी अधूरा है और केवल भक्त कहेंगे तो भी अधूरा है। तो इनके यहाँ तो समन्वय है ना, भक्ति भी करते हैं और श्रृंगार के पद भी लिखे हैं। तो इस तरीके से बहुआयामी जो काव्य है विद्यापति ने निरूपित किया है। वंशी माधुरी, है ना, रूप वर्णन, बहुत सारा विषय विस्तार है। और विद्यापति पदावली आपको ऑनलाइन जो ये ई पुस्तकालय होता है जिसमें मुफ्त पुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि उसमें उस तरह व्याख्या नहीं है कि शब्दों में वाक्यों में पूरा पद की व्याख्या कर दी गई हो, लेकिन कुछ शब्दार्थ वहाँ मिल जाते हैं और आप वहाँ विद्यापति के काव्य में अधिक डुबकी लगा सकते हैं, अधिक अवगाहन कर सकते हैं। हम जो ये समीक्षा करते हैं या पढ़ते हैं, तो अगर आप समीक्षा पढ़ने के बाद पद पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आप पहले पद पढ़ो, है ना। किसी भी साहित्यकार के बारे में जानना है तो पहले उसका साहित्य पढ़ो। जब आप पर्याप्त साहित्य पढ़ लोगे तो आपके सामने उस साहित्य की, काव्य की, गद्य की, कहानी, उपन्यास की विशेषताएं अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, संवेदना अपने आप, शिल्प अपने आप सामने आ जाएगा। जैसे आप कहानी से उदाहरण दो, प्रेमचंद पढ़ते हो, प्रेमचंद की 1-2 कहानी पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, फिर बाहर से पढ़ के अंदर डालना पड़ेगा कि प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं क्या है।
लेकिन अगर आप प्रेमचंद की 5 कहानियाँ पढ़ लो, 10 कहानियाँ पढ़ लो, बहुत लिखा है प्रेमचंद ने, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 10 कहानियाँ पढ़ लो और 11वीं कहानी मैं बिना नाम के अगर आपको देती हूँ कि इस कहानी को पढ़ के बताओ कि ये किसने लिखी है, तो आप कहानी को पढ़कर खुद बता देंगे कि ये प्रेमचंद की कहानी है। और प्रेमचंद की कहानी वो आपको क्यों लगी, कैसे लगी, ये भी आप तत्काल विशेषताएं उसकी बता करके और स्पष्ट कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि जो साहित्य को बोझ मत मानो, साहित्य को आनंद मानो, है ना, इसको पढ़ो और बिना किसी अधिक जो बोझ माने इसको सरलता, सहजता और आनंद के लिए पढ़ो। आप पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी और तब ये जो है साहित्य आपको हृदयंगम होगा, आपके मन में बसेगा और फिर आप जब भी चाहेंगे उस अपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप कभी भी बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, कह सकेंगे, बता सकेंगे। बाहर से कितनी किताबें पढ़ के अंदर डालेंगे, बाहर पढ़ो, पढ़ के और फिर उसको वापस से अपने भीतर रचा कर, बसा कर, पचा कर, मनन कर, चिंतन कर, उसको वापस अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। हालांकि मुश्किल काम है, मैं कह रही हूँ, मैं 58 साल की हूँ, उम्र हो गई पढ़ाते हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ। हो सकता है आपके समय में मेरे साथ भी ऐसी स्थिति नहीं रही हो, लेकिन फिर भी प्रयास करने में बुराई नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।